हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की, रेगुलर एक्सप्रेशंस की। जैसे कि हमने सीरीज कंटिन्यू रखी हुई है। सॉरी, मैं आई थिंक 4-5 दिन लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। तो हमारे स्टूडेंट हैं सुंदर सुंदर राम, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने मुझे ईमेल किया था कि ये जानना चाहते हैं कि पावर पिवट पहले किया जाए या पावर बीआई किया जाए पावर पिवट से पहले, और दोनों में डिफरेंस क्या है। पावर पिवट और पावर बीआई के बारे में मैं पहले बात की थी कि सीक्वेंस में आपको देखना है। अगर आपको एक्सेल पावर क्वेरी अच्छी तरीके से आता है, पावर क्वेरी मैं कहूँगा खासकर, एक्सेल आपको अगर ठीक ठाक सा भी आता है, ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, आप इनमें से कोई भी टॉपिक पिक कर सकते हैं सुंदर जी। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पावर पिवट पहले कर लें, कोई बात नहीं, उसके बाद पावर बीआई कर लें, या पावर बीआई पहले कर लें, पावर पिवट बाद में कर लें। जो मेन क्वेश्चन उनका जो मुझे लगा है जो अभी डिफरेंट है, वो ये है कि दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या समानताएं हैं। देखिए, पावर बीआई और पावर पिवट में आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। दोनों डैशबोर्ड्स के लिए यूज़ होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों में ये सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों के डैशबोर्ड्स काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अगर आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, तो आप कोई भी पिक कर सकते हैं। पहले मैं कहूँगा पावर बीआई पिक करें, क्योंकि पावर बीआई थोड़ा सा ज़्यादा वर्सेटाइल है, ज़्यादा पावरफुल है। डिफरेंस ये है कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि जो पावर पिवट्स होते हैं मेरे स्टूडेंट्स, वो सारे आपके पिवट्स के ऊपर बनते हैं, तभी इसका नाम पावर पिवट है। अगर आपको एक्सेल का पिवट आता है तो ही आप इस टॉपिक को लें, नहीं तो पहले पिवट में अपनी मास्टरी जरूर करें। पावर पिवट जो है उसमें एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे पिवट्स आप सबने बनाए होंगे, अगर आपको पिवट नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियो मेरा आंसर समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पिवट्स बनाए तो आपने देखा होगा वहाँ पे स्लाइसेस वगैरह का यूज़ करके किस तरह से पूरी रिपोर्ट ऑटोमेट कर लेते हैं, राइट। बहुत अच्छे डैशबोर्ड्स बना लेते हैं, क्योंकि पिवट्स में हमारे पिवट चार्ट्स भी तो होते हैं, राइट। और मैंने भी डैशबोर्ड सीरीज जो स्टार्ट की है, उसमें आपने देखा होगा हमने पिवट चार्ट्स का कितना अच्छा यूज़ किया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप चेक करें, एक्सेल की डैशबोर्ड्स हिंदी के नाम से होगा। तो पिवट्स के ऊपर जितना भी हम काम करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले लिमिटेशंस होती थी। जैसे आप जानते हैं कि पिवट जो है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, अगर मेरे पास 3-4 लाख रोज हैं, 3-4 लाख रोज हैं या ज़्यादा रोज हैं, तो पिवट हैंग हो जाता है। एक्सेल भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, फाइल हैवी हो जाती है। तो पावर पिवट में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, आप इसमें बहुत बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं। 10 लाख 20 लाख तक का रोज आप बड़ी आसानी से उसमें यूज़ कर सकते हैं पावर पिवट में, क्योंकि ये एक अलग आपको सेपरेटली एक अलग से टैब मिलता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ लें एड इन, लेकिन ये प्री इंस्टॉल मिलता है। एक्सेल 2013-16 अगर आप यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट, तो ये आपको बना बनाया एक्सेल में मिलेगा, ठीक है। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पावर पिवट में हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो पिवट में करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, यानी हम स्लाइसर्स, डैशबोर्ड्स वगैरह सारे बना सकते हैं, लेकिन डेटा इसमें हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पावर पिवट में हम डैक्स यूज़ करते हैं। डैक्स मतलब फॉर्मूलेस। तो पिवट के अंदर पहले हम इतने फॉर्मूलेस वगैरह यूज़ नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत डिपेंडेंट रहते थे एक्सेल के ऊपर। लेकिन अब पावर पिवट के अंदर ही हम बहुत अच्छे अच्छे टैक्स के थ्रू फॉर्मूलेस जो हैं लगा के पावर पिवट को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, अपनी डैशबोर्ड्स को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। जहाँ तक पावर बीआई की बात है, पावर बीआई में नॉर्मल डेटा आप यूज़ करते हैं, उसमें पिवट का कोई लेना देना नहीं होता है। पावर बीआई के जो डैशबोर्ड्स हैं वो बहुत स्टाइलिश होते हैं और बहुत ईजी टू मेक होते हैं। उसके लिए आपको पिवट आता हो या ना आता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट आपका डेटा यूज़ करता है। वो डेटा नॉर्मली हम पावर क्वेरी से लेते हैं, पावर क्वेरी में वो डेटा जाता है हमारा, क्योंकि कई बार हमें उस डेटा को चेंज करना होता है, उसको स्ट्रक्चर करना होता है अपने हिसाब से। अदरवाइज अगर आपको ऑलरेडी डेटा अच्छी प्रॉपरली स्ट्रक्चर मिला है, मतलब उसमें आपको कुछ डिलीट सॉर्टिंग फिल्टरिंग नहीं करनी है, तो आप डायरेक्टली पावर बीआई में डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर बीआई की अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे क्रॉस फिल्टरिंग है और स्लाइसर्स। पावर बीआई में भी स्लाइसर्स हैं, वो पिवट जैसे दिखते हैं लेकिन उनका अलग ही रूल है। तो हम लोग पूरा जो पावर बीआई में डैशबोर्ड्स हैं वो उसके फीचर्स को लेकर बनाते हैं, तो इसमें पिवट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत वर्सेटाइल, बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये मेरा आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो चलिए हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।
स्टार्ट करने से पहले संतोष जी का, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने एक बहुत प्यारा मुझे मेल किया है। मैं बहुत खुश हूँ इस मेल को पढ़ के। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ 1 मिनट ज़रूर इसके साथ लगाएँ, मेरे साथ देखें। मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं तो और प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए। तो संतोष चौहान हैं ये, और इन्होंने मुझे लिखा है, आई वुड लाइक टू give a big appreciation for giving me a learning scope for VBA, Power Query, Power Pivot, Power BI, and many more. I have learned a lot of VBA and many more functions because of your nice way of teaching and wonderful guidance. I would love to watch your YouTube videos and suggest everybody to reach out to your channel if they want to learn more about VBA. I am really thankful for your teaching skill, style and knowledge because it helps me a lot in my organization work and ad hoc reports. I think you must change the channel name Excel VBA Lover. Ajay Kumar. Oh, by the way, I am Ajay Parmar. You're the best teacher in my life. Thank you so much संतोष। और सभी स्टूडेंट्स का डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ कि चैनल का नाम हम कुछ रखें। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष। और डियर स्टूडेंट्स, आप भी अगर आपको लगता है कि इस चैनल से या मेरे पर्सनल कोचिंग से आपको कहीं कुछ आपकी लाइफ में डिफरेंस आ रहा है तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे लिए एक तरह से एनर्जी बूस्टर का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको डिजिट्स वगैरह में काम करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है। वीडियो आई होप आप सीक्वेंस में देख रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 1 एंड 2 रिप्लेस करना है, ठीक है। और इसको कमेंट को हटा देते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 एंड 2 को अगर मुझे रिप्लेस करना है, ये 1 एंड 2 नहीं है, ये एक्चुअली 12 है। तो 1 2 जैसे हमारा वही स्ट्रिंग हम ले रहे हैं और मुझे इसको ब्लैंक से रिप्लेस करना है। तो जब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 चला गया आपका। सिंपल है। तो यानी कि ये आपके डिजिट्स पे भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। और अगर अब जैसे हमारे पास लिस्ट अगर बड़ी है, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे है 7 8 9 दिस, और उसके बाद कोई और नंबर भी है एंड देन एच समथिंग समथिंग है, ऐसा कुछ है। अब लेट्स से आप कहते हो कि मुझे 1 to 5 सारे रिप्लेस करने हैं। तो हम इसी पैटर्न को इसको कमेंट करता हूँ। और जैसे हमने पिछले लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम अल्फाबेट्स को कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको 1 to 5 ऐसे लिख सकता हूँ। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए। सो 1 to 5 में जितने भी नंबर्स होंगे 1 2 3 चला गया। 7 आपने रखा हुआ है, 8709 में से 8709 में से कुछ भी नहीं गया बिकॉज हमने 1 to 5 रखा हुआ है, राइट। सो 3 7 में से आपका 3 चला गया। तो ये आप नंबर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारी अगली चीज है वो ये है कि अगर मुझे इसमें से लेट्स से सारे टेक्स्ट हटाने हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ डिजिट्स रखने हो। तो रेगुलर जो हमारा एक्सप्रेशन पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसी तरीके से आप इसको यूज करेंगे। डबल कोट्स में हम यहाँ पे स्लैश और डी लिख देंगे, ठीक है। ये जो स्लैश और डी है, मैं भी कई बार इसको कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि एक स्मॉल डी भी होता है। ये क्या करेगा, आपका ये सारे आपके जो है अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स वो रिमूव कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा। वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, जितनी मर्जी बार देखें, बार बार देखने से चीज़ें क्लियर होंगी। सो मैं फिलहाल इसको F5 करता हूँ और F5 करने के बाद यहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये नंबर आपका आ गया ऊपर। ऑब्वियसली इसका फॉर्मेटिंग मुझे ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नंबर आपका जो है इट्स अवेलेबल। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ और एक बार नंबर पे चलते हैं, क्लिक ओके। ओके, तो अब देखिए इसमें 1 2 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, इसमें 8709 आ गया, 152 आ गया, 37 आ गया। आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा होगा। मतलब इस चीज़ को करने के लिए हम एक्सेल में कितनी मेहनत कर सकते हैं। वीबीए में हो सकता है कि इसका भी आप हमारे पास सिंपल कोई सब्स्टिट्यूट जैसे फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होगी। तो ये दिस इज वेरी नाइस, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसी पैटर्न में लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको इसका उल्टा करना हो, क्योंकि आप कहते हो कि मुझे इसमें डिजिट्स जो है वो रिप्लेस करने हैं, तो वो भी हमारे पास इलाज है इसका। आप इसको बैक स्लैश में लिखें और स्मॉल डी करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, रिमूव डिजिट्स या नंबर्स जो भी होते हैं। अब देखिए मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। लेट्स क्लिक ऑन दिस। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच राकेश मेडिलिया।
आपने मुझे ये बताया कि इस नाम की कोई चीज़ है चिड़िया बीबी में, और जिसकी वजह से आज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो गाइस, मिलता हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई आइडिया देने हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, आप कहीं फंसे हुए हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू, बाय बाय।